लड़की कह के राबड़ी देवी को संबोधित करते हैं। उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी कई तरह की बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़की कहा तो ये लड़की क्या गाली है, लेकिन सुनील सिंह जी ने जो अशोक चौधरी जी को कहा वो तो गाली था, गाली है और गाली ही रहेगा। राबड़ी जी का उम्र ज़्यादा है, लगता होगा कि भाई लड़की क्यों कह दिए। आक्रोश में ये बोलते हैं, इनके बोली से गोली निकलता है, क्योंकि इनको राजद के शासनकाल में गोली चलाने की आदत थी। एक प्रोपेगेंडा है ऐसा लग रहा है। हम कह रहे हैं कि सही चीज़ लग रहा है आपको। ये राजद वाले का काम ही है भाई साहब, यहाँ का वहाँ पहाड़ का धुआं बनाता है ये लोग। पप्पू यादव के मामले को कैसे देख रहे हैं? गिरफ्तारी हो गई, ये पप्पू जी को जेल में रखने से हम लोग के एनडीए को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या हम लोग का सरकार खतरा में था क्या? वो केस भी हम लोग के समय का नहीं है, वो लालू जी के समय का केस है। तो इसके लिए तो राजद के लोग दोषी होंगे। यादव नेता बनने से रोकने का प्रयास तेजस्वी जी आपके पिताजी ने किया था। देखिए, इन दिनों सदन में बवाल है और चर्चा जो है वो नीतीश कुमार और आरजेडी को लेकर है। नीतीश कुमार राबड़ी देवी को लेकर एक बयान देते हैं, लड़की कह के संबोधित करते हैं, जिसके बाद आरजेडी के तरफ से भी जो है बयानबाजियां शुरू हो जाती है। और अभी हमारे साथ इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए बीजेपी नेता और ढाका से पूर्व विधायक पवन जायसवाल जी हैं। अब इनसे बात करेंगे कि कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जो टिप्पणियां की गई हैं उन पे जो है माहौल जो है काफ़ी गर्म हो गया है। स्वागत है आपका सर। पहले टिप्पणी करते हैं, लड़की कह के राबड़ी देवी को संबोधित करते हैं, उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी कई तरह की बयानबाजियां शुरू हो जाती है। देखिए, राजद का और ये महागठबंधन के नेताओं का कृत्य जो है ना, उतावलापन, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल इनका कृत्य रहा है। ये जानबूझ के, इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, ये विधान परिषद के समय का बर्बादी करते हैं। ऐसा शब्द बोलेंगे कि जिस पर भी सत्ता पक्ष बोले और इनको बाहर निकल के वॉकआउट करने का मौका मिल जाए। एक तो बहुमत है नहीं, तो ये सदन का समय को बर्बाद करते हैं। अनावश्यक देख लीजिए उनके नेताओं का बयान कैसा आता है। और सुनील सिंह जी हैं, देखिए कैसा बयान दिए, किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने अशोक चौधरी जी के बारे में। ये सब सदन के लिए कहीं से अच्छी बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़की कहा तो ये लड़की क्या गाली है, मैं लड़की किस सेंस में कहे वो तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे आपको इसके बारे में, लेकिन लड़की गाली कैसे हो सकता है? विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि देवर भौजाई का रिश्ता। मेरा ये कहना नहीं है, वो रिश्ता क्या है उनका उतना जानकारी हमको नहीं है, लेकिन लड़की गाली नहीं है। राबड़ी जी का उम्र ज़्यादा है, लगता होगा कि भाई लड़की क्यों कह दिए, लेकिन अब नीतीश जी ने क्यों लड़की कहा ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, लेकिन उसको गाली आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन सुनील सिंह जी ने जो अशोक चौधरी जी को कहा वो तो गाली था, गाली है और गाली ही रहेगा। ये राजद के नेताओं का भाषा जितना आक्रोश में ये बोलते हैं, इनके बोली से गोली निकलता है, क्योंकि इनको राजद के शासनकाल में गोली चलाने की आदत थी, गुंडागर्दी की आदत थी, लूट खसोट की आदत थी, जंगल राज बिहार को बनाने का आदत लगा हुआ था। ये इस सुशासन के राज में भी ऐसा ही साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो कदापि संभव नहीं है। आरजेडी की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है, कह रहे हैं कि एनडीए के नेता के जो बच्चे हैं वो हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, इस तरह का आरोप, बड़ा आरोप सदन के बाहर से आरजेडी की तरफ से लगाया। सम्राट चौधरी जी ने, माननीय गृह मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राबड़ी देवी जी में हिम्मत है तो नाम बताएं कि एनडीए का, भाजपा का कौन नेता या नेता का बेटा या किसी मंत्री का बेटा इस कांड में संलिप्त है, तो नाम बताइए, 24 घंटा में गिरफ्तारी होगी। सम्राट जी के कहे हुए 1 सप्ताह बीत गए, लेकिन राबड़ी देवी जी तो राबड़ी देवी जी हैं, पूरा महागठबंधन मिलकर नाम नहीं बता पाया। ये झूठा, मतलब जस्ट एक प्रोपेगेंडा है ऐसा लग रहा है। हम कह रहे हैं कि सही चीज़ लग रहा है आपको। ये राजद वाले का काम ही है भाई साहब, यहाँ का वहाँ पहाड़ का धुआं बनाता है ये लोग, यहाँ का वहाँ पहाड़ का धुआं बनाता है ये लोग। क्या बात करेगा ये लोग, पूरा समय सदन का बर्बाद कर देता है। हम लोग विधायक रहे, हम लोगों ने देखा है। अब संख्या कम है तो ये अनर्गल प्रलाप करके सदन को बर्बाद कर कम है, लेकिन उनकी बातों में दम है। ऐसी बातें। अरे संख्या कम, जब बिहार की जनता ने इनका संख्या कम कर दिया तो ये सब अलबला गए। ये सोच नहीं पा रहे हैं कि अब हमको करना क्या चाहिए। इसी आक्रोश में ये अनर्गल बात बोल रहे हैं और सत्ता पक्ष को उकसाने का काम करते हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता संयमित हैं, मृदुभाषी हैं। एनडीए गठबंधन के नेता विषय पर बोलते हैं,
इनके अलूल जलूल सवालों का जवाब अलूल जलूल तरीके से हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसको ही हमारी कमजोरी नहीं समझें, इसको ही अपनी नादानी समझें। पप्पू यादव के मामले को कैसे देख रहे हैं? गिरफ्तारी हो गई और आज जब बेल के लिए पेशी होनी थी तो एक खबर आ गई बम धमाके की कि ऐसा धमकी मिल रही है सिविल कोर्ट में, जिसके बाद अब ये भी आरोप लगना शुरू हो गया है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पप्पू यादव को जेल में रखना चाह रही है सत्ता पक्ष के लोग। ये पप्पू जी को जेल में रखने से हम लोग के एनडीए को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या हम लोग का सरकार खतरा में था क्या? अब पप्पू जी जेल में रहेंगे तो क्या हमको फ़ायदा हो जाएगा? उससे क्या फ़ायदा घाटा है भाई? ये न्यायालय का मामला था, न्यायालय से वारंट था, वो भी 31 साल पुराना वारंट था, वो हम लोग के समय का वारंट भी नहीं है, वो केस भी हम लोग के समय का नहीं है, वो लालू जी के समय का केस है। तो इसके लिए तो राजद के लोग दोषी होंगे, भाजपा और जदयू और एनडीए के लोग कैसे दोषी हो सकते हैं? 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी होती है और तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा वाला ही कर रहा है। भाजपा वाला कुछ नहीं कर रहा है, केस आपके समय का कराया हुआ है। झूठ था कि सच था? आप सफाई दीजिए कि पप्पू यादव को आपने यादव नेता बनने से रोकने का प्रयास तेजस्वी जी आपके पिताजी ने किया था, वो किए होंगे, उसी क्रम में उन पर केस हुआ होगा। इसमें भाजपा जदयू वाले का कोई रोल नहीं है और वारंट था इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बात ये भी तो निकल कर सामने आ रही है कि नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे थे, सड़क से सदन तक पैदल मार्च में थे, तो जिसको लेकर इस मामले को दबाने की तैयारी है, जिसके कारण पप्पू यादव को जेल डाल दिया गया। ऐसा विपक्ष के लोग, छोटा सा एक प्रश्न है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी हो मान लीजिए और वो सत्संग में जाके बैठ जाएगा, तो उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि वो भगवान के सत्संग में बैठा हुआ है। पप्पू जी नीट मामले को उठाए, अच्छी बात है, एक जनप्रतिनिधि के नाते उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके ऐसा बहुत लोग उठाए इस मामले को, तो सबकी गिरफ्तारी हो गई। आप बताइए ना, इस मामले को कैंडल मार्च निकला, स्टूडेंट सड़क पर आए, महिलाएं सड़क पर आई, सभी दल के नेता बोले, हमारे दल के नेता भी कहा कि नहीं भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ, सीबीआई को केस दे दिया गया कि आपको लगता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट है, बचाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार इन लोगों ने अनर्गल बयानबाजी किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया। जो काम बिहार की पुलिस कर सकती थी, इसके बावजूद इसको सीबीआई को दे दिया गया ताकि घर वाले को संतुष्टि हो, किसी को मन में ये नहीं हो कि हमारी सरकार किसी को बचाती है, किसी को फंसाती है। तो इसमें पप्पू यादव कहाँ से आ गए? पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी वारंट से हुई है, केस में हुई है, इसको नीट छात्रा से कोई मामला नहीं है। चलिए, हमारे साथ ढाका से पूर्व विधायक पवन जायसवाल जी थे और खुलकर तमाम बातों को रखा। मामला जो सदन के अंदर चल रहा है, सदन के बाहर चल रहा है, मामला पप्पू यादव का हो, नीतीश कुमार, आरजेडी, तमाम बिंदुओं पर अब खुलकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।